हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्थसिद्धि क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का पार्ट 1 कवर किया था। यानी जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे, जैसे कि गिव इकोनॉमिक टर्म्स, वो सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे। अब इस लेक्चर में हम बचे हुए 2 क्वेश्चंस यानी कि जो क्वेश्चन आंसर्स थे और पैसेज था वो कवर करेंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेजर प्रॉब्लम्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ महाराष्ट्र। एंड फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेजर्स टेकन टू डेवलप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन महाराष्ट्र। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव मूवमेंट का रोल क्या था वो बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र टू द कंट्री। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये महाराष्ट्र की तरफ से कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। The cooperative movement is an effective instrument in the economic development of rural areas and improving the socio-economic conditions of people living in rural areas of Maharashtra. हमने कोऑपरेटिव मूवमेंट अपने लेक्चर में, जिस लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था उसमें हमने कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोऑपरेटिव मूवमेंट होता क्या है। कोऑपरेटिव मूवमेंट का जो मीनिंग है वो उसके वर्ड में ही छुपा हुआ है। कोऑपरेटिव मतलब साथ मिलके, ठीक है। अपने मतलब उनकी वैल्यूज़ क्या होती है, खुद की हेल्प करना यानी सेल्फ हेल्प, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, सॉलिडारिटी, इन सब वैल्यूज़ के ऊपर कोऑपरेटिव मूवमेंट डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट मतलब लोगों का साथ में मिलके जो मूवमेंट किया है किसी अच्छे काम के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द कोऑपरेटिव मूवमेंट इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज एंड इम्प्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र। यानी कि ये क्या है, एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है किस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, रूरल एरियाज या फिर लोगों की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसे ठीक करने के लिए, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंकरेज द वैल्यू ऑफ सेल्फ हेल्प, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, सॉलिडेरिटी अमंग द मेंबर्स, ठीक है। ये पॉइंट अभी हमने कर लिया है। इसके आगे इनिशियली द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र वाज कन्फाइंड मेनली टू द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, बट सब्सिक्वेंटली इट एक्सटेंडेड टू द सेक्टर as agro processing, agro marketing, sugar cooperatives, fisheries, cooperative societies, cooperative daily societies, textiles, housing societies, consumer store etc. यानी कि ये पॉइंट क्या कह रहा है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट जो था महाराष्ट्र में वो जनरली या फिर बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, लेकिन धीरे धीरे वो और चीज़ों की तरफ भी एक्सटेंड होता गया, जैसे कि एग्रो प्रोसेसिंग है, एग्रो मार्केटिंग है, शुगर कोऑपरेटिव्स है, फिशरीज कोऑपरेटिव्स है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आपकी बुक के पेज नंबर 29 और 30 पे मिल जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या मेजर्स लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। पहला क्या है, द गवर्नमेंट हैज़ ओपन्ड सेंटर्स टू डिस्ट्रीब्यूट गुड क्वालिटी सीड्स एट रीजनेबल रेट्स टू द फार्मर्स। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हमने पढ़ा था HYV हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स आए थे जो कि हर किसी के लिए लेना उसे आसान हो, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, हर किसी के लिए लेना आसान हो इसलिए उन्होंने क्या करा है, अलग अलग जगह पे शॉप्स जो कि रीजनेबल रेट्स पे वो सीड्स सेल करे, ऐसे सेंटर्स ओपन करे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ आउटलेट्स फॉर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो आउटलेट्स हैं यानी कि जो शॉप्स हैं उनकी नंबर को इंक्रीज़ किया है। गवर्नमेंट हैज़ पेड अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट है इरीगेशन फैसिलिटीज़, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है। थ्रू वेरियस स्कीम्स द गवर्नमेंट हैज़ encouraged द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल पम्प्स एंड द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड। गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स है जिसकी मदद से या फिर जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने लोगों तक बिजली पहुंचाने का काम किया है, ठीक है। पानी है, पानी के लिए इलेक्ट्रीफाइड पंप्स चाहिए, इलेक्ट्रीफाइड पंप्स के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाली हैं जिसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी गांव तक पहुंच सकती है,
ठीक है। आगे, गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर्स। ईजी है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट हैज़ सेटअप्स एपीएमसी। एपीएमसी के बारे में हमने पढ़ा था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स, ठीक है, मार्केट कमिटीज, सो एपीएमसी, ठीक है। इस्टेब्लिश्ड एग्रो एक्सपोर्ट जोन, हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर्स, ग्रेडिंग एंड पैकिंग फैसिलिटीज़ फॉर द इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। समझ में आया आप सबको क्या है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द मेजर प्रॉब्लम्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ महाराष्ट्र। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ महाराष्ट्र के मेजर प्रॉब्लम्स बताने हैं। तो क्वेश्चन है उसका आंसर, डिलेज इन गवर्नमेंट प्रोसीजर्स क्रिएट प्रॉब्लम्स एट स्टार्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। यानी कि इंडस्ट्रियल यूनिट स्टार्ट करने से पहले जो प्रोसीजर होता है और गवर्नमेंट प्रोसीजर्स, उसमें जैसे डिले यानी या लेट हो तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हम इस्टेब्लिशमेंट करते हैं उसमें देरी हो जाती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्किल डेवलपमेंट आर लिमिटेड। स्किल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अपने महाराष्ट्र में थोड़ी सी लिमिटेड है, ठीक है। मैनी इंडस्ट्रीज़ इन महाराष्ट्र यूज़ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। अभी भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है गुड्स को बनाने के लिए, और अगर उसी जगह पे हम एडवांस टेक्नोलॉजी देखें तो वहाँ पे जो काम है वो परफेक्टली और कम टाइम में हो सकता है, ठीक है, और उसकी कॉस्ट भी क्या होती है, कम होती है। लेकिन अभी भी हम ट्रेडिशनल चीज़ें, ट्रेडिशनल मेथड्स, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज ही यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से हमारा कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से भी ये क्या है, मेजर प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ठीक है। आगे देखते हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ एडवर्सली अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ वो भी थोड़ी बहुत कम है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स को पहुंचाने में या फिर उन्हें बाहर ले जाने में देरी हो जाती है, या फिर उसकी वजह से उसके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट्स भी पड़ते हैं, ठीक है। ड्यू टू एडवर्स कंडीशंस न्यू एंटरप्रेन्योर्स आर लेस मोटिवेटेड टू रन इंडस्ट्रियल यूनिट्स। हमने देखा एडवर्स कंडीशंस क्या है, ऊपर सारी एडवर्स कंडीशंस लिखी हुई है कि डिले हो जाता है, या फिर स्किल डेवलपमेंट ठीक ढंग से, स्किल्ड लेबर नहीं मिल पाता उनको, या फिर अभी उनके पास इतना कैपिटल नहीं है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी ला सके। तो इन सारी एडवर्स कंडीशन की वजह से जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इतने मोटिवेटेड नहीं होते कि वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स स्टार्टअप करे, या फिर अपने आप से कोई मूव ले कि वो इंडस्ट्रियल यूनिट स्टार्टअप कर रहे हो, ठीक है। The regional imbalance is found in industrial growth. Industries are located mainly in few cities of Maharashtra. Regional imbalance मतलब जिस जगह पे, अब जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है वहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्रीज़ है, ठीक है, या फिर वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट है। वही अगर हम बाकी जगह पे देखें जहाँ पे रॉ मटेरियल की कमी है और वहाँ पे अगर आपने इंडस्ट्री सेटअप करी, तो फिर आपको वहाँ से यहाँ तक सामान लाने में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा, तो वो क्या है, इन सब चीज़ों की वजह से रीजनल इम्बैलेंस है, इन सब चीज़ों की वजह से जो इंडस्ट्रीज़ है वो कुछ ही सिटीज़ के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। ये थी मेजर प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक्सप्लेन द मेजर्स टेकन टू डेवलप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या है। ओके, मेजर्स वर अंडरटेकन टू डेवलप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। लास्ट लेक्चर में ही हमने देखा था इंफ्रास्ट्रक्चर दो टाइप के हैं, इकोनॉमिक और सोशल। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, जो कि ह्यूमन बींग से, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन नीड। इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, ठीक है। अगर हमारी जो पीढ़ियाँ हैं या फिर हमारे जो अभी जो जनरेशन है, अगर वो एजुकेटेड जनरेशन होगी तो आगे जाके वो अपनी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकती है। इसीलिए एजुकेशन को क्या कहा जाता है, बैकबोन, ठीक है। एजुकेशन इज सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इन द प्रेजेंट सिनारियो इंडिया इज गेटिंग द एडवांटेज ऑफ द हाइएस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड सबको पता होगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, जो अपनी जो पॉपुलेशन है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें जो वर्किंग पॉपुलेशन यानी कि जो यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो उसे क्या कहेंगे, उससे हमारा डेमोग्राफिक फ़ायदा है
तो इंडिया को वो एक एडवांटेज है ड्यू टू द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ यंग पॉपुलेशन इन द कंट्री। ठीक है, एजुकेशन देयरफॉर बिकम्स अ प्रायोरिटी एट द नेशनल एज वेल एज स्टेट लेवल। तो एजुकेशन क्या है, स्टेट लेवल की भी प्रायोरिटी है और नेशनल लेवल की भी प्रायोरिटी है। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ इम्प्लीमेंटेड वेरियस एजुकेशनल स्कीम्स टू अचीव द गोल ऑफ एजुकेशन। तो अपनी महाराष्ट्र में क्या है या फिर पूरे इंडिया में देखो तो 4 लेवल्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम है। ठीक है, पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड देन हायर एजुकेशन। अब हम थोड़ा सा प्राइमरी एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ implemented the right to education of children in the age group 6 to 14 years to provide free and compulsory education under सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, राइट टू एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन के अंडर 6 to 14 ईयर्स के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है। किसके अंडर, सर्व शिक्षा अभियान के अंडर। द expenditure of the state government on primary education was 119,486 crores during 2016 and 17। ठीक है, समझ में आया सबको। आगे देखते हैं हायर एजुकेशन क्या है, सॉरी सेकेंडरी एजुकेशन, उससे पहले सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि RMSA ये 2019 में लॉन्च हुआ था विद द ऑब्जेक्टिव टू इम्प्रूव द एसेस एज वेल एज क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा था, सर्व शिक्षा अभियान, उसके अंडर क्या था 6 to 14 ईयर्स, और हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी के लिए क्या है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, आगे है हायर एजुकेशन। अपार्ट फ्रॉम द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज टेकिंग एफर्ट्स टू एक्सपैंड अपॉर्चुनिटीज़ इन हायर एजुकेशन ऑल्सो। मतलब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हायर एजुकेशन के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे टेक्निकल है या फिर स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर जो इंपॉर्टेंट नेसेसरी जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को मिला के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाती है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें से 4 यूनिवर्सिटीज़ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एक यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस कोर्सेज से रिलेटेड है, एक यूनिवर्सिटी वेटरनिटी साइंस से रिलेटेड है और एक टेक्नोलॉजी, और बाकी 15 यूनिवर्सिटीज़ जनरल कोर्सेज से रिलेटेड है। ठीक है, उसी के साथ 21 ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज़ है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 5 इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन द स्टेट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड थी। ठीक है, उसके बाद है हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ पे हम हेल्थ सर्विस के बारे में देखते हैं। एजुकेशन हमने देख लिया, उसके बाद हेल्थ सर्विसेज। There were 1814 primary health centers and 360 community health centers in the state on 31st March 2017। यानी अभी तक अपने स्टेट में 31 मार्च 2017 का डेटा है, 1814 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और 360 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं। Government of Maharashtra also emphasizes on programs to strengthen the health system in rural and urban areas। Government of Maharashtra ने रूरल और अर्बन एरियाज़ के लिए भी हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ या फिर कुछ मिशंस लाए हैं, जैसे कि NRHM यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और NUHM यानी कि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। These programs include health determinants like sanitation, hygiene, nutrition and safe drinking वाटर। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में था रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो पैसेज कुछ इस तरीके से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एन एम्बिशियस प्रोग्राम ऑफ भारत नेट फॉर रूरल इंडिया बाय कीपिंग इन माइंड टुडेज मॉडर्न एरा। ठीक है, अब इसका फ़ायदा मैं बताऊंगी। जैसे कि अभी कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग गांव में अटके हुए हैं। ठीक है, या फिर अपना जो सिटीज़ है वो छोड़ के गांव में आए हैं, और गांव में जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो उतनी डेवलप नहीं है। जैसे बाहर सिटीज़ में क्या है, बाहर सिटीज़ में लोगों को नेटवर्क की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से स्पीडी नेटवर्क की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से वहाँ पे उसके लिए ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और उसी के अपोजिट गांव में एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो इस वजह से वहाँ पे उतनी स्पीडी नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है भारत नेट, या फिर गवर्नमेंट का स्कीम है भारत नेट, जिसकी वजह से वो गांव तक पहुंच सके इंटरनेट कनेक्टिविटी। और इंटरनेट कनेक्टिविटी अब कोरोना की वजह से स्कूल्स बंद है, कॉलेजेस बंद हैं, और गांव में भी स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, तो उन लोगों की स्टडी पीछे ना रहे, तो इसी वजह से अब स्कूल ने क्या किया है, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया है, मीटिंग्स कंडक्ट हो रही है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो अब ये भारत नेट इस तरीके की स्कीम्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब है, मतलब है ये, अब समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है।
More than 1 lakh rural Gram Panchayat areas have been connected under BharatNet high-speed broadband scheme. Maharashtra has become the best performing state. East Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan and Jharkhand have also been placed among the best performing states in the first phase of BharatNet broadband connection scheme. ठीक है, यानी कि जितने भी ग्राम पंचायत हैं, ग्राम पंचायत को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है. ठीक है, ताकि जो भी काम है वो ऑनलाइन और बिना करप्शन के ईजिली हो सके. ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. व्हाई डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द भारत नेट प्रोजेक्ट. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत नेट प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च किया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम पंचायत हैव रिसीव द इंटरनेट सर्विस. ऊपर के पैसेज में देख के हमें आंसर देने हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं. Which states have been placed as the best performing states in the first phase of BharatNet. यानी कि कौन से states best performing states हैं in the first phase of BharatNet. नेक्स्ट है, इंटरनेट हैज़ brought द वर्ल्ड क्लोजर, एक्सप्रेस योर व्यूज़ ऑन इट. यानी कि ये क्वेश्चन आपके लिए है. ठीक है, तो आंसर देखते हैं इसकी क्या है. फर्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द भारत नेट प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड इंटरनेट फैसिलिटीज़ टू द रूरल रीजन्स ऑफ इंडिया. हमने पैसेज में स्टार्टिंग में ही पढ़ा था. क्यों किया है, रूरल इंडिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर इंटरनेट फैसिलिटीज़ पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने भारत नेट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन था, कितने ग्राम पंचायत हैं, कितने ग्राम पंचायत को ये जो इंटरनेट फैसिलिटी या फिर भारत नेट फैसिलिटी मिली है. तो मोर देन 1 लाख ग्राम पंचायत हैव रिसीव्ड द इंटरनेट सर्विस थ्रू दिस भारत नेट स्कीम. ठीक है, आगे है कौन कौन सी स्टेट्स के बारे में पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन में. तो कौन कौन सी स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड. और ये सब क्या है, भारत नेट के फर्स्ट फेज में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इंटरनेट हैज़ बॉट द वर्ल्ड क्लोजर. इसमें आपके जो व्यूज़ है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं आंसर क्या है. द इंटरनेट हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंटरनेट की वजह से हम घर पे बैठ के बाहर दुनिया में क्या चल रहा है वो सब पता कर सकते हैं या फिर वो सब हमें पता चल जाता है. हम अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरों तक शेयर कर सकते हैं, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे अभी चल रहा है जो वो, और उसी तरीके से दूसरों की इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकते हो. ठीक है, इट हैज़ हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, शेयरिंग कल्चर एट्सेट्रा. ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करता है ये, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स के लिए, शेयरिंग कल्चर, इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें किस चीज़ की वजह से पॉसिबल हो पा रही है, इंटरनेट फैसिलिटी की वजह से. इसी वजह से क्या कहा जाता है, इंटरनेट हैज़ बॉट द वर्ल्ड क्लोजर. यानी इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक साथ या फिर एक पास में ले आए हैं. ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. अगर आपका कुछ भी डाउट है, कोई भी डाउट है आपको नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स. ठीक है, थैंक यू.